सावधान, एक बार सर्जरी होने के बाद फिर से ब्लैक फंगस फैल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड की स्टडी है ये। एसएमएस अस्पताल में अब तक 27 केस ऐसे पहुंचे हैं। प्रॉपर मेडिसिन नहीं लग पाने से भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। एसएमएस में अब तक करीब 450 ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचे हैं और इनमें से 410 की पहले से सर्जरी हो चुकी है। ब्लैक फंगस से करीब 25 मरीज जिनके दिमाग तक ये ब्लैक फंगस पहुंचा, उनकी मौत हो गई। ब्लैक फंगस की मुख्य दवा एफोटेरिसिन की उपलब्धता अभी भी कम है। तो जो मुख्य दवा है जो इस बीमारी में काम में ली जाती है, उसकी उपलब्धता भी प्रॉपर मात्रा में नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह है। तो सावधान हो जाइए। अगर आपको ब्लैक फंगस हुआ, आपकी सर्जरी हो चुकी है, तो ये मत सोचिए कि अभी आप खतरे से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि खतरा अभी भी बरकरार है। बहुत सारे केसेस एसएमएस अस्पताल में ऐसे सामने आए हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन बावजूद उसके उन्हें फिर से इस फंगस ने अपने जद में ले लिया। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना की इस महामारी के दौर में ब्लैक फंगस ने भी अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया गया और ऐसे में जिन लोगों की सर्जरी हो चुकी है उनके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। जो लोग प्रॉपर तरीके से दवा नहीं ले रहे हैं उनके लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। बहुत सारे केसेस एसएमएस अस्पताल में ऐसे सामने आए जिनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो चुका था, जिनकी सर्जरी हो चुकी थी, वो फिर से ब्लैक फंगस की जद में आ रहे हैं। फंगस लोगों के दिमाग में पहुंच रहा है और इस बीमारी के चलते उनकी मौत हो रही है। और ब्लैक फंगस की मुख्य दवा एफोटेरिसिन की उपलब्धता बेहद कम है। यह भी एक बड़ी वजह है कि जो मुख्य दवा है उसकी कमी के चलते भी दोबारा से ब्लैक फंगस के मरीज इसकी जद में आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में अब तक ऐसे 27 केस पहुंच चुके हैं। तो सावधान हो जाइए। अगर ब्लैक फंगस आपको हुआ था, सर्जरी आपकी हो चुकी थी, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि खतरा अभी तक टला नहीं है। अभी भी सावधान रहिए, प्रॉपर तरीके से दवाई लीजिए, क्योंकि वापस से ये फंगस आपको अपनी जद में ले सकता है। बहुत सारे केसेस एसएमएस अस्पताल में ऐसे पहुंचे हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन बावजूद उनके इस फंगस ने उनको अपनी जद में ले लिया। तो बड़ी खबर आपके लिए, क्योंकि ब्लैक फंगस सर्जरी होने के बाद वापस फैल रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के म्यूकोरमाइकोसिस की स्टडी में ये बात सामने आई है और ऐसे केसेस एसएमएस अस्पताल में पहुंचे हैं। करीब 27 केसेस ऐसे पहुंचे हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन बावजूद उसके उन्हें फिर से फंगस ने अपनी जद में ले लिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस एक महामारी के तरह से फैल रही है। बहुत सारे लोग इसकी जद में आए, लेकिन सर्जरी होने के बाद भी आप पर यह खतरा अभी भी मंडरा रहा है। खतरा अभी टला नहीं है। सर्जरी होने के बाद भी ये बीमारी आपको अपनी जद में ले सकती है, क्योंकि एसएमएस अस्पताल में ऐसे केसेस सामने आए हैं। सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बड़ी बात ये, जिन लोगों को ब्लैक फंगस हुआ, जिनका प्रॉपर इलाज हुआ, सर्जरी हो गई, लेकिन बावजूद उसके उन पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। स्टडी में क्या कुछ सामने आया? देखिए, जिस तरह से ब्लैक फंगस जो है, कोविड के बाद में ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती, बड़ी चिंता के रूप में सामने आया था और उसके साइड इफेक्ट जो है वो जबरदस्त सामने आए थे। और उसके बाद में अब म्यूकर बोर्ड जो है, उसने रेगुलर जो पेशेंट आए थे, तकरीबन 450 के आसपास पेशेंट एसएमएस अस्पताल में पहुंचे थे। उनमें से 410 जो है उनकी सर्जरी भी हो चुकी है, उनको ठीक हो गए, घर भी पहुंच चुके हैं। और उनमें से लेकिन 27 केस ऐसे सामने हैं जो सर्जरी होने के बाद में वापस दोबारा से फंगस की दिक्कत उनको होने लगी है। और ये कारण यही है कि फंगस जो है, भले एक बार सर्जरी हो जाती है, लेकिन अगर उसका एहतियात नहीं बरता जाता है तो फंगस जो है वो फैलने का डर रहता है। और वही होता है। ऐसे में 27 के आसपास केस ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें कि ब्लैक फंगस जो है गया और उनको वापस से ट्रीटमेंट उनका शुरू। इसलिए हम खबर दे रहे हैं, ये किसी को डराने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि एहतियात बरतने के लिए बता रहे हैं कि भले ही चाहे ऑपरेशन हो गया हो, भले ही चाहे सर्जरी हो गई हो, भले ही चाहे ट्रीटमेंट हो गया है, लेकिन जो सावधानी है वो लोगों को नहीं छोड़नी है। अगर सावधानी छोड़ते हैं तो उस स्थिति में एक बार फिर से दोबारा से ब्लैक फंगस जो है उनको चपेट में ले सकता है। जी विकास, खबर ये भी आ रही है कि ब्लैक फंगस अब लोगों के दिमाग तक पहुंच रहा है और उससे उनकी मौत हो रही है। बिल्कुल,
देखिए, जिस तरह से ब्लैक फंगस है उसमें सबसे बड़ा जो खतरा था वो इसी बात को लेकर है कि ब्लैक फंगस जो है वो नाक के जरिए अंदर पहुंचता है, उसके बाद में जबड़ों को खराब करता है, और अगर सही टाइम पे अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ब्लैक फंगस जो है सिर तक पहुंच जाता है। सिर तक पहुंचने के बाद में वो तकरीबन 25 के आसपास मरीज है जिन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्लैक संक्रमण जो है वो दिमाग में फैल गया तब जाकर के। जी विकास, क्या मुख्य वजह ये भी है कि ब्लैक फंगस की जो मुख्य दवा है एम्फोटेरिसिन, उसकी उपलब्धता अभी भी उस मात्रा में नहीं है जितनी होनी चाहिए? देखिए, इसकी दवा की जो शॉर्टेज है वो शुरू से लगी रही थी। हालांकि सरकार ने प्रयास किए, लगातार प्रयास किए, लेकिन क्वांटिटी जो है मरीजों को, एक मरीज को वजन के हिसाब से तकरीबन 50 से 60 के आसपास इंजेक्शन की जरूरत होती है, और उस सर्जरी के बाद में अगर तय समय पर ये इंजेक्शन जो है उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तभी जो है इन्फेक्शन जो है वो वापस दोबारा से फैलने का खतरा बना रहता है। और जो नए मरीज सामने आए उनमें इसी तरह की बात सामने आई है कि उनको पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन नहीं मिल पाए, जिसके चलते ये वापस दोबारा से दिक्कतें उनमें देखने को मिल रही है। अब हालांकि चिकित्सक ये कह रहे हैं कि कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, इसमें ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने अलर्ट भी जारी किया है सभी मरीजों के लिए कि वो सावधानी बरतें, सावधानी नहीं छोड़े। जी विकास, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।